तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश में संभाग एवं जिले। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, जुकाम वगैरह है, लेकिन फिर भी ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपका आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके जो संभाग हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। दो तीन प्रश्न हर शिफ्ट में आप पूछे जा रहे हैं। तो संभाग को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। किस संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले किस संभाग में आते हैं, ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में एक और वीडियो आज शाम तक हम लाने का प्रयास करेंगे, तबीयत सही रही तो, जिसमें आपके जो भी गठन हुए हैं ना, जैसे कि आपका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश उद्योग संघ का गठन कब हुआ, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनकी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देना भाई। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज कोई भी एग्जाम नहीं है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज आपकी छुट्टी है। कल से जो है आपके एग्जाम कंटिन्यू होंगे एमपी पुलिस के। ठीक है, तो किसी भी फर्जी एनालिसिस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इसलिए आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको अगली किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में कुल 10 संभाग है। हालांकि 11वां संभाग बनाने की बात की जा रही है, जो आपका छिंदवाड़ा है उसे 11वां संभाग बनाने की बात की जा रही है, लेकिन बना नहीं है। तो आपको अभी भी 10 ही मानने हैं। आप कहीं भी सर्च करेंगे तो अभी भी आपको 10 ही दिखाई देंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से वो संभाग हैं। तो देखिए, चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 संभाग आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दें, एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी आने वाली है। सब कुछ घोषित हो चुका है, शेड्यूल भी घोषित हो चुका है। तो उन 80,000 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन किताब यहाँ पर निकाली गई है। ये आपकी एक तरह की स्टडी गाइड है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे लगभग 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 2800 होंगे। साथ ही साथ में 5 सॉल्व पेपर भी देखने को आपको मिलेंगे और प्रीवियस एग्जाम के पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सबको इस एक ही किताब में कवर किया गया है। इसके साथ साथ में एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 अनसॉल्व पेपर और 20 सॉल्व पेपर। तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी गाइड से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कम दाम में अपनी एसएससी जीडी की एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। इसको आप जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों से मंगा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अभी समय है आपके पास में, ये किताब मंगा लीजिए और एक बार इसको खींच दीजिए, जिससे कि कम समय में आपकी एक सीट एसएससी जीडी सीआरपीएफ में पक्की हो सके। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। अगर वर्तमान की बात करते हैं, आपसे बोला जाएगा कि भाई जुलाई 2023 या फिर अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको 53 लगाना है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में मऊगंज को नया जिला घोषित किया गया है। लेकिन अगर केवल इतना आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको केवल और केवल 52 ही लगाने हैं, क्योंकि अभी भी 52 जिले ही शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर करंट का पूछेंगे तो ही आपसे पूछेंगे 53वां जिला, नहीं तो नहीं पूछेंगे। करंट का पूछेंगे तो सीधे पूछेंगे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, तो आप मऊगंज लगाना, नहीं तो आपको 52 ही लगाना है। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। वर्तमान में नया जिला मऊगंज बनाया गया है, जो क्रम में 53वां जिला है। ठीक है, अगर स्पेशली पूछते हैं आपसे करंट अफेयर में 53वां जिला कौन है, तो आपको मऊगंज लगाना है, नहीं तो 52 जिले ही आपको मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चंबल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो चंबल संभाग है। ये भी प्रश्न बन सकता है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो चंबल संभाग है। इसमें कितने जिले हैं, तो कुल 3 जिले जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, आइए देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, श्योपुर, ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल संभाग के 3 जिले हैं। कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। अभी उज्जैन संभाग वाला प्रश्न पूछा नहीं गया है, यह उज्जैन संभाग का प्रश्न अगली किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी तक ये पूछा था कि इनमें से कौन सा जिला उज्जैन संभाग में नहीं आता है। ऑप्शन में खरगोन था, कल वाली सुबह की शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए, उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले आते हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगरमालवा। ये 7 जिले जो हैं वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और कल यही प्रश्न आपका आया था, उसमें खरगोन भी दिया था, तो खरगोन उज्जैन संभाग में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो इंदौर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। कौन-कौन से हैं? तो चलिए देख लीजिए। इंदौर संभाग के अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, इंदौर हो गया, धार हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ये 8 जिले जो हैं वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं और ये खरगोन वाला जो है उन्होंने ऑप्शन में रख दिया था, किसके? उज्जैन वाले के, ठीक है? तो खरगोन उसमें से अलग हो जाएगा। वर्तमान में इंदौर में 8 जिले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, ग्वालियर के अलावा और किस संभाग में 5 जिले हैं? तो एक तो ग्वालियर में 5 जिले हैं, एक आपका भोपाल में भी 5 जिले हैं। कौन-कौन से हैं? तो देखिए, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जो इस प्रकार हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। ये 5 जिले आपके देखने को मिलते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भोपाल आपकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। चलिए, मध्य प्रदेश का नवनिर्मित संभाग कौन सा है? तो अगर नवनिर्मित की बात करते हैं, राजस्व, अगर आपको लिखा मिलता है कि मध्य प्रदेश का नवनिर्मित राजस्व संभाग कौन सा है, तो आपको शहडोल लगाना है, ठीक है? जो लास्ट में आपका बनाया गया था। लेकिन अगर आपको मिलता है मध्य प्रदेश का नवनिर्मित संभाग कौन सा, केवल नवनिर्मित लिखा मिल रहा है, तो आप उसको नर्मदापुरम लगाना है। क्यों? होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया और इसको जो है संभाग बनाया गया। पहले से तो था ही, लेकिन इसका नाम बदल दिया है, इसलिए नवनिर्मित में नर्मदापुरम आएगा। अगर राजस्व लिख करके आता तो आपको शहडोल लगाना है। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित संभाग नर्मदापुरम है, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं। कौन-कौन से हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है? ये 3 जिले नर्मदापुरम के अंतर्गत आते हैं। जो बात हमने आपको बताई वो ध्यान रखना। अगर राजस्व संभाग लिख करके आता है, नवीनतम राजस्व संभाग, तो आपको शहडोल लगाना है, नहीं तो आपको नर्मदापुरम लगाना है, ठीक है? अगला देखिए, सागर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो कुल 6 जिले जो हैं वो आपके सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए कौन-कौन से 6 जिले हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये 6 जिले जो हैं वो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आगे बढ़िए। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो एक तो आपका इंदौर हो गया, दूसरा जबलपुर संभाग है, इसमें भी आपके 8 जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? देखिए, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं डिडोरी। ये 8 जिले जो हैं वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। जबलपुर संभाग के जो जलप्रपात है, धुआंधार और जलप्रपात भेड़ाघाट, ये सब आपको देख करके जाने हैं, क्योंकि जलप्रपात से भी प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। समय मिलेगा तो हम जलप्रपात के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो रीवा संभाग में कुल 4 जिले आते हैं। कौन-कौन से हैं वो 4 जिले? आइए देख लेते हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। कौन-कौन से? रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। ये 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। शहडोल संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? ये नवीनतम राजस्व संभाग है, तो 3 जिले जो हैं वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन से हैं? देखिए, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये 3 जिले हैं जो शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। नवीनतम राजस्व संभाग कौन सा है? तो वो आपका शहडोल है, ठीक है? चलिए, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? तो 1949 में भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलीनीकरण किया जाना था, ठीक है? भारत संघ में भोपाल को 1 जून, कब? 1 जून 1949 को जो है शामिल किया गया मध्य प्रदेश को, मतलब भोपाल को मध्य प्रदेश में 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। और ये किसके सहयोग से हुआ था? तो आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाते थे, उनके सहयोग से जो है इसको शामिल किया। जितनी भी रियासतें थीं उनको एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कुल कितने जिले रह गए थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया सन 2000 में, तो 45 जिले मध्य प्रदेश में रह गए थे, ठीक है? देखिए कौन-कौन से। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में पूछते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए और 45 जिले जो है बचे थे। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले बचे थे, ठीक है? चलिए, 2003 में, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में 2003 में कितने जिलों का निर्माण हुआ था? तो कुल 3 जिलों का निर्माण 2003 में हुआ था। कौन-कौन से हैं? तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले, कौन-कौन से? बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकपुर नगर, इन 3 नए जिलों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में 2003 में। 15 अगस्त 2003 को इन जिलों का गठन किया गया था, ठीक है? बाकी और जिलों का गठन कब कब किया गया था उसको हम फिर कभी अलग वीडियो में बना देंगे। फिलहाल आपसे जो है संभाग के बारे में प्रश्न आ रहा था, हम संभाग को आपको कवर करा दे रहे हैं। थोड़ी तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है,
इसलिए हम थोड़ा आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे, तबीयत हमारी शाम को ठीक रहेगी तो आपके लिए हम ये गठन वाले वीडियो भी आपका बना देंगे, आज ही बना देंगे, हम यही कोशिश करेंगे। बाकी आपको बता दें मध्य प्रदेश से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो सीमावर्ती जो आपके ज़िले हैं वहाँ से प्रश्न बहुत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपका 2 दिन पहले पूछा गया था कि कौन सा सबसे पूर्वी जिला है, तो ये ऐसे आप बना लीजिए, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अभी तक आपका पूर्वी जिला पूछा था, लेकिन ऑप्शन में अलीराजपुर को नहीं दिया गया था, ऑप्शन में रतलाम था, तो उस समय आपका रतलाम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सिंगरौली नहीं दिया था, सीधी दिया गया था, तो ऐसे में आपका पूर्वी जिला सिंगरौली हो जाएगा, पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर हो जाएगा, ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी जिला पूछते हैं। उत्तरी जिला आपका मुरैना और भिंड में से ऑप्शन देते हैं, तो ये आपका मुरैना आंसर हो जाएगा। और जो दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है, लेकिन अगर बुरहानपुर ऑप्शन में नहीं है तो बैतूल भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, बालाघाट भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो पूरा मैप आपको याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जहां पर हम कवर करेंगे कि मध्य प्रदेश में कब किस विभाग का गठन किया गया, जैसे कि राजस्व विभाग हो गया, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हम दोपहर वाली या शाम वाली वीडियो में आपको बता देंगे। आज कोई एग्जाम नहीं है, लगातार एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहिए। साथ ही साथ में 30 दिन का जो फिजिकल का हम प्लान शुरू करने वाले हैं, पर डे आपको बताएंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, आज आपको क्या खाना है, कैसे शुरुआत करना है, कितना गोला उठाना है, कितना आपको वजन उठाना है, कितना आपको पैदल जंप करना है, लॉन्ग जंप कितनी करनी है, कितनी आपको रनिंग करनी है, डे बाय डे 30 दिन का प्लान हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको हम सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो सीरीज चलेगी 30 दिन की वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों की, आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, इसमें हम डेली आपको रूटीन आपका भेज दिया करेंगे कि आज आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास जिनका आगे एग्जाम है या फिर जो फिजिकल के अंदर आ रहे हैं, कितने नंबर पर फिजिकल कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो हम बाद में बना देंगे। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, और अपने एग्जाम शिफ्ट के प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजना, ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से भाई मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, दूसरी वीडियो जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।